जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस और यूपी ओएसआई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज 1 है। प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78% या 39%? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वह 21%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। और वायुमंडल में गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% जो होता है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वह 21%। इसके बाद है आर्गन। आर्गन जो पाया जाता है 0.93%। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्गन जो है 0.93%। और वहीं बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, यह पाया जाता है वायुमंडल में 0.03%। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया नाइट्रोजन, तो वह 78%, ऑक्सीजन 21%। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता, वैज्ञानिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, यह एक खगोलवेत्ता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता एवं ज्योतिष और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। इनके बहुत ही प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट्टियम। यह एग्जाम में पूछा गया है। आर्यभट्टियम बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली का विकास किया। दशमलव प्रणाली का विकास किया। साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर रोता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे लिखे वाक्य के सही मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरा जो कह रहा है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्वयं सिर धुनता है। सिर धुनना मुहावरे का अर्थ होता है शोक करना। सिर धुनने का अर्थ जो होता है यानी शोक करना, पश्चाताप करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह राज्य है केरल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। केरल राज्य रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। रबड़ का उत्पत्ति केंद्र जो है वह ब्राज़ील को माना जाता है, लेकिन विश्व में थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश है और भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल में उत्पादित किया जाता है, जो कि अकेले या 90% उत्पादित करता है। यहाँ से 90% अकेले ही रबड़ का उत्पादन होता है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक राज्य हैं, लेकिन केरल के मामले में उतना नहीं, जो कि यहाँ से 90% अकेले ही उत्पादन मिलता है। और भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ बागान 1902 में पेरियार नदी तट पर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी? कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो वह है उर्दू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उर्दू जो है वह उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में हिंदी को देवनागरी लिपि यानी राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया? 1947 में। और यहाँ का राजभाषा जो है वह है हिंदी, दूसरी राजभाषा है उर्दू। यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है डॉलर, पाउंड, दीनार, फ्रैंक? कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो वह है पाउंड। पाउंड जो है यह ब्रिटेन की मुद्रा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से पूछा जाता है ब्रिटेन की राजधानी, तो वह है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है लिख दे रहा हूँ। आयरलैंड की राजधानी पूछा जाता है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और वहीं पूछा जाता है सीरिया की राजधानी। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी जो है बेरूत। यह इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, मिस्र की राजधानी काहिरा, सीरिया की राजधानी दमिश्क, लेबनान की राजधानी बेरूत, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो कि यहाँ की मुद्रा है पाउंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो वह राज्य है राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। और कौन कौन से राज्य जो है सीमा स्पर्श करते हैं? तो वह है 8 राज्य हैं। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए भारत का मैप दिया गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश है, जो कि पहला राज्य होगा उत्तराखंड, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है यहाँ पर दिल्ली और पांचवा है राजस्थान, छठा होगा मध्य प्रदेश,
सातवें की बात करते हैं छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद है झारखंड, यहाँ से जो है झारखंड है, और यहाँ पर जो है बिहार। 8 राज्य जो हैं वह हैं। एक राज्य जो है वह केंद्र शासित है, जो कि कौन सा राज्य है, वह है दिल्ली। और यहाँ से नेपाल से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से, यह इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है कर्क रेखा, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से देखिए कर्क रेखा दिया गया है, जो कि पहला राज्य होगा गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच होते हुए झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से सटे जो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो वह है ब्रिटिश पाउंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्रिटिश पाउंड। रुपए की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो वह है 10 वर्ष। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 10 वर्ष। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है, और भारत में पहली बार जनगणना का कार्य 1872 में किया गया था। पहली बार जनगणना कब हुआ? पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में, यह इंपॉर्टेंट है। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन नियमित रूप से जनगणना कब हुआ? यहाँ से पूछा जाता है नियमित रूप से। नियमित रूप से यह हुआ था 1881 में। 1881 में किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई, और भारत में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। यह जो है पूछा जाता है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची का मतलब केवल केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कार्य करती हैं। और यहाँ पर जो है भारत में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो वह है 7वीं में, 7वीं अनुसूची में है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे जा चुके सब क्वेश्चन हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। कमरा, अंतःपुर, खाना, खान, बैठक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन
यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीएस में भी क्वेश्चन थोड़ा मिक्स होते हैं। सुसज्जित कक्ष या जो है अनिकार्थक शब्द होगा बैठक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वह है 25 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है और वह राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वह 30 वर्ष होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल, साथ में उपराष्ट्रपति, ये सभी 35 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं सलमान रुश्दी, सेमूर एम हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल, जे.एम. बेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? पुस्तक का नाम है सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो वह है सलमान रुश्दी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सलमान रुश्दी। बहुचर्चित पुस्तक जो है सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इनके प्रमुख जो अन्य रचना है वह है शालीमार द क्लाउन फ्यूरी। यह एग्जाम में पूछा गया है, शालीमार द क्लाउन फ्यूरी। यह रचना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेर शाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यह युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तृतीय या पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और वहीं पूछा जाए द्वितीय युद्ध, यह लड़ा गया था 1556 में। तृतीय युद्ध 1761 में किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था, मराठे हार गए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अमोनिया।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अमोनिया। वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। जो है प्रशीतक जो होता है वह वाष्पीकरण द्वारा ठंडक की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्प कुंडली में फ्रियान गैस का भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा या महानदी? कौन सा ऑप्शन राइट है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? वह नदी है कृष्णा नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर परियोजना। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1966 में। यहाँ पर है महानदी। महानदी पर कौन सा बांध है? तो वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध यह इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। सूखा रोग, रतौंधी, बेरी, टीबी? कौन सा ऑप्शन राइट है? विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है तो वह है बेरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेरी। विटामिन बी यानी थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है और विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। सूखा रोग किसके कमी से होता है? तो वह है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ पर जो दिया गया है टीबी या जो है तपेदिक रोग एक जीवाणु जनित रोग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी, ओ, ए या ए बी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो वह है ओ। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। रक्त वर्ग जो है वह है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो वह पड़ती केवल भूमध्य रेखा पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है भूमध्य रेखा पर। बात करते हैं भूमध्य रेखा, इसको जान लेते हैं। यह जो है 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा। 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और बीच में जो है या 0 अंश अक्षांश रेखा इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यहाँ पर पूछा है वह कौन सा ग्रह है जो ग्रह नहीं है, तो वह है सूर्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य जो है यह ग्रह नहीं है बल्कि यह एक तारा है। सूर्य जो है यह एक तारा है। ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों की संख्या जो है वह है 8। क्रम से बताते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जो कि पहला ग्रह है वह है बुध। सूर्य से नज़दीकी ग्रह बता रहे हैं, पहला बुध है। दूसरा जो होगा शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा ग्रह है मंगल, पांचवा ग्रह है बृहस्पति, छठा ग्रह है शनि, सातवां है अरुण, आठवें की बात करते हैं वरुण। यही 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सूर्य, यह एक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो वह है जैन मत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जैन मत। जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन मत के संस्थापक यानी प्रथम तीर्थंकर जो थे वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक तो वह थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और यह जो थे 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जो थे यह प्रथम तीर्थंकर थे, यानी पहले तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। यहाँ से पूछा जाता है कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के निकट। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के प्रमुख सदस्य थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी और उनकी पत्नी का नाम यशोदा पुत्री अड़ोज्या थी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास ग्रहण कर लिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कहाँ पर? तो वह है ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष की बात करते हैं, साल वृक्ष। साल वृक्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है जैन मत। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।